क्या ये सच है कि गुलनार ने अपना बच्चा खो दिया? क्या गुजरेगी उस पे जब उसको होश आएगा? बेहतर ही हुआ उसके लिए। एक नाजायज कैसी बातें कर रहे हैं? वो एक माँ थी, लेकिन आप मर्द माँ की ममता को तो क्या, पर क्या गुजरती आप कभी नहीं समझ सकते। सुना है शामिर हजूर ने सेबा की तदफीन की इजाजत दे दी है। उसकी कब्र को मिट्टी भी खुद दिया। मानना पड़ेगा, बड़ा हौसला उसमें। कितना अरसा वो हमारे साथ रहे, हमारी खिदमत की। मेरे में तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उसकी माँ के लिए दरवाजा खोल देती। उसने हमें बहुत रुस्वा भी कराया जुलेखा। ये रुस्वाई में अकेले बर्दाश्त कर ली थी, लेकिन आपने मेरे लिए ये भी सह लिया। इंसान मोहब्बत में और क्या करता? इतनी मोहब्बत करते हैं आप मुझसे, कोई शक है तुम्हें? तो फिर मुझसे वादा करें कि ये जो हमारे दामन पर दाग है इसको साफ कर देंगे। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो जुलेखा? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बाबा को... ये बात सिर्फ मेरे बाबा पर खत्म नहीं होती ज़ेब। इतनी बड़ी साजिश का हौसला जरूर उनको किसी और ने दिया है। अस्सलाम वालेकुम गुलनार। शुक्र है तुम घर वापस आ गए। मुझे उम्मीद है इसने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा होगा, लेकिन अभी सारी ड्यूटी मेरी है। तुमने हमारे पे बहुत बड़ा एहसान किया है, हम इसको ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। कुछ बोलो। अभी ज़रा शौक में गुलनार, पर ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, आराम करो, वक्त के साथ बोलने भी लगेगी। चलो इंशाल्लाह, आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो मुझसे मिलना चाहते थे बख्तियार, कहो क्या कहना है? मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने बादशाह बेगम को खतरे में डाला। बख्तियार, तुमने मेरे लिए और शामिर के लिए जो किया है, मैं कभी भी उसका बदला नहीं चुका सकूंगी। मैंने ये सब किसी बदले की खातिर नहीं किया। तुम जानते हो बख्तियार कि मैंने तुमसे इश्क का हक क्यों छीन लिया? क्योंकि मैं जानती थी कि तुम इस शर्त से इनकार कर दोगे। मुझे यकीन था कि तुम ये नहीं कर सकोगे, लेकिन तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। तुमने तो मेरे लिए ये भी कर दिया। अगर आप मुझे आग के दरिया में उतरने को भी कहती तो मैं उतर गया होता। एक बात पूछूं? तुम वाकई मुझसे मोहब्बत नहीं करते? जब इंसान खुद इश्क बन जाता है तो उसे इश्क करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं मुराद? नहीं, मगर जिसने देखा था वो वापस आ चुकी है। मैंने सुना है वो बात नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो नाटक कर रही हो सकता है। बहरहाल तुम्हें मोहतात होना चाहिए। जिंदगी अजाब हो गई है मेरी।
मोहतात हूँ मैं। तो फिर तुम पर नजर कौन रखवा रहा है? मुझ पे? मैंने पता लगाया कि शामिर हुजूर पे हमला किसने किया। किसने? हाकिम भी मुराद के साथ मिलकर। तुम्हें शामिर को तो नहीं बताया ना इस बारे में? वो बेहद रहम दिल है, ये बात सुनते ही उन्हें माफ कर देते, मगर ऐसे सांपों का सर कुचल देना चाहिए। अगर हमने मुराद को रंगे हाथों पकड़ना है तो उसे थोड़ा वक्त देना होगा। हवेली के बाहर मैंने उस पर नजर रखी हुई है, मगर हवेली के अंदर आपको उस पर नजर रखनी पड़ेगी। मुराद पे तो मैं नजर रख ही लूंगी, पर तुम शामिर पर भी नजर रख लेना। सिर्फ वफादार दोस्तों की जरूरत है। शामिर, जी बाबा। ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुम वाज देने जा रहे हो? जी ठीक सुना आपने। मगर क्यों? अभी इस मौके पर? बस ऐसे ही अपने लोगों से बात करने के लिए किसी मौके की जरूरत है क्या? हाँ, पर कोई वजह भी तो हो बेटा। वो हॉस्पिटल की ओपनिंग है ना बहुत जल्द, तो मैंने सोचा लोगों में ऐलान कर देना चाहिए। यहाँ पीरापुर में हॉस्पिटल की कितनी अशर जरूरत है इसका एहसास तब हुआ जब गुलनार को हॉस्पिटल के लिए शहर लेकर जाना पड़ा। हाँ, पर अभी तो इसमें बहुत वक्त लगेगा। तुम कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? मैं भला आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? जब से तुम्हें जहर देने की कोशिश की गई है ना, मैं और ज्यादा परेशान हो गया हूं। इन आम लोगों से थोड़ी दूरी बरकरार रखो। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें इस्तेमाल कर कर तुम पर दोबारा। मेरे मुरीद मुझसे बहुत प्यार करते हैं बाबा, आपने देखा नहीं जब भी मैं उनके सामने आता हूं कैसे उनकी आंखों में चमक आ जाती है। हाँ, पर इससे पहले किसी और ने उन्हें इतना सर पे भी तो नहीं चढ़ाया। तो बस फिर परेशानी किस बात की है? ये लोग मेरे दुश्मन नहीं है, मेरे मुहाफिज हैं। आप प्लीज परेशान मत हो, रिलैक्स। अरे तुम्हें मारने के लिए नहीं उठाई है मैंने, फल काटने के लिए उठाई है, तुम्हारे लिए। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, अच्छी अदाकार हो तुम। ये जो नाटक कर रही हो ना खामोश रहने का, समझदारी है इसमें, अच्छा है तुम्हारे लिए। और बेहतर यही होगा कि तुम खामोश ही रहो, वरना जानती हो तुम मुझे। इस बार तो शामिर को बचा लिया तुमने, अगली मर्तबा नहीं बचा पाओगे। बेहतर यही है कि अपनी जुबान को बंद रखो और अपने काम से काम रखो, समझी? मुराद, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मैं भाभी के लिए फल काट रहा था, सेहत के लिए बड़े अच्छे होते हैं ना।
और शामिर भाई ने मुझे ये कहा है कि मैं इनकी खिदमत करूं, और सच बताऊं तो इनकी खिदमत करके ना मेरी रूह को तस्कीन मिलती है। मुराद, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारी रूह को किस चीज़ से तस्कीन मिलती है। अब ये छुरी यहाँ रखो और दफा हो जाओ हमारी हवेली से। कभी मुस्कुरा कर भी बात कर लिया करें आप। भाई हूं मैं आपका, सौतेला ही सही नहीं। अच्छा, मैं सब कुछ जानती हूँ गुलनार, मगर सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। को क्यों बुलाया? शामिर हजूर ने आपके लिए दावतनामा भेजा। कैसा दावत नामा? वो इस जुमे को खिताब करने जा रहे हैं। कोई खास किताब है? ये मुझे नहीं पता। क्या शामिर अब भी मुझ पर एतबार करता है? मैं ये जानता हूँ कि शामिर हजूर अपने दिल में किसी के लिए मैल नहीं रखते। और क्या क्या जानते हो? क्या मतलब? मतलब तुम अच्छी तरह जानते हो। क्या ढूंढ रहे हो? किसका पीछा कर रहे हो? क्या खोज लिया तुमने? मैं समझा नहीं। समझ तो तुम अच्छी तरह गए हो बख्तियार। शामिर के खिलाफ साजिश किसने की? ये तो मुझसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए। तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ। मेरी जुबान पर आपका हक नहीं है। हाफरीन है ऐसी वफादारी पर। क्या बात है, आज कुछ बदले से लग रहे हो? क्या हुआ? ये तो तुम बताओ, तुम्हारी आंखों में किस बात की चमक है? ये अच्छी बात है या बुरी बात? पीरापुर में क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसका तो पता ही नहीं चलता। सब अच्छा होगा। मैं नीचे इंतजार कर रही हूँ तुम दोनों का। शामिर हजूर, मुझे मुराद के बारे में कुछ बताना है। बख्तियार जी। हमने पीरापुर को बड़े प्यार से संभाला है। अगर कभी मुझे कुछ हो गया तो हमारी मेहनत राय का मत जाने देना। किस तरह की बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वही वाहिद ज़ात है और उसके अलावा कोई हुक्मरानी के लायक नहीं। मैं जब से पीरापुर आया हूँ, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग और यहाँ की रसूमात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि आज भी आप लोगों में कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं एक नादान शहरी लड़का लगता हूँ, जिसे लाकर इस गद्दी पर बिठा दिया गया था। और किसी भी इंसान के लिए इससे बढ़कर तस्दील नहीं हो सकती कि उसे किसी का गुलाम बना दिया जाए। और ये ना सिर्फ उस इंसान की बल्कि तमाम इंसानियत की तस्दील है। मेरा खुदा गवाह है, मैंने आज तक आप लोगों में से किसी को अपना गुलाम नहीं समझा। आप लोगों की अकीदत से बढ़कर आप लोगों की फलाह, आप लोगों की सेहत, आप सबके बच्चों की तालीम और तरबियत मेरे लिए ज़्यादा अहम है। आज मैं आपके और अपने दरमियान की आखिरी लकीर को भी मिटाने जा रहा हूँ। पीरापुर के तकब्बुर के मुजस्मे को तोड़ने जा रहा हूँ मैं। कल तक आप सब लोग
पीर खानदान के सामने सर झुकाते आए हैं, लेकिन आज मैं आप सब लोगों के सामने हाथ जोड़कर एक दरख्वास्त करनी चाहता हूं। शामीर आगे कुछ मत बोलना। शामीर चुप रहो। कोई भी जात मुकद्दस नहीं सिवाय अल्लाह ताला की जात के। ना हवेली, ना पीर खानदान और ना ही बादशाह बेगम। बरसों से आप लोग जिस चक्की में पिसते चले आ रहे हैं, पीर खानदान भी उसी निजाम का हिस्सा है, खुसूसन उसकी खवातीन और उसकी बादशाह बेगम। बादशाह बेगम भी आप सब लोगों की तरह एक आम इंसान है, कोई मिट्टी या पत्थर का बेजान बुत नहीं जिसे झूठी अकीदत और झूठे रस्म और रिवाज की भेंट चढ़ाकर मुकद्दस बना दिया जाए, और इतना मुकद्दस बना दिया जाए कि उसे एक आम इंसान की तरह जीने का हक छीन लिया जाए। अगर आप सब लोग मुझसे वाकई मोहब्बत करते हैं तो मेरे ये जुड़े हुए हाथों को देखिए। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि सदियों की इस घुटन से उसे आजाद कर सांस लेने की इजाजत दी जाए। खुदारा इस नेक मकसद में मेरा साथ दीजिए। मैं ये ऐलान करता हूं कि आज के बाद पीर खानदान की कोई भी लड़की बादशाह बेगम नहीं बनाई जाएगी। किसी भी बिन ब्याही लड़की से अकीदत के नाम पर उसका बुनियादी हक नहीं छीना जाएगा जो खुद अल्लाह ताला ने उसे दिया है। मार दो इसे, मार दो। मैं बादशाह बेगम की शादी का ऐलान करता हूं ताकि तारीख। हाँ, मार दो। ये हमारी जमीनों की खैर और बरकत को तबाह और बर्बाद करना चाहता है। मारो इससे, मारो इससे, मारो। भाग, गेट बंद कर दो और पहरा डबल कर दो। अगर कोई घुसने की कोशिश करे तो गोली चलाने से रुकना नहीं। कोई आका नहीं, कोई गुलाम नहीं। अच्छा बेगम की शादी करवाऊं? शामीर को पीर नहीं, किसी सर्कस का जोकर होना चाहिए। मैंने तुमसे कहा था बिल्ली ज्यादा देर तक थैले में नहीं रहेगी। शामीर ने बिल्कुल वही किया जिसका वो शुरू दिन से सोच रहा था। तो भला हो हमारे हमदर्दों का, जिन्होंने हमें बर वक्त बता दिया और हमने अपने कुछ आदमी उस मजमे में शामिल कर दिए। हवेली में तुम्हारे हमदर्द हो ना हो, लेकिन शामीर के दुश्मन बहुत मौजूद हैं। पीरापुर का राज खत्म। अब मैं अपनी गद्दी नशीनी का ऐलान करूंगा और देखना कैसे लोग दौड़े दौड़े कैसर हवेली की तरफ आएंगे। कैसर, तुम भी शामीर से कुछ कम खुशफहम नहीं हो। तुम भूल रहे हो कि अभी तुम्हारे रास्ते में एक मजबूत दीवार तनी हुई है। शाह ज़ेब। बहुत बड़ी गलती की है शामीर ने। अपने साथ साथ पीरापुर को भी आग लगा दी। उन्होंने जो कुछ भी किया है नेक नियति से ही किया है। खुदारा उनकी मदद कीजिए। इस वक्त उनको आपके साथ की जरूरत है ज़ेब। एक बात बताओ जुलेखा, अगर कभी कुदरत ने तुम्हें मुझ में या शामीर में से किसी एक की तरफ तारी करने पर मजबूर किया, किसका साथ दोगे? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? जवाब दो मुझे। हक का। जो हक पर होगा मैं उसी का साथ दूंगी। और ये कौन तय करेगा कि हक पर कौन है?
शाहजेब हुजूर, बाहर कुछ मुरीद आए हैं, परेशान लगते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हुजूर रहम करें, बचा लें पीरापुर को, आपको अल्लाह का वास्ता। हम बहुत परेशान हैं हुजूर। परेशान तो हवेली वालों को होना चाहिए, तुम लोग क्यों परेशान हो? हमें माफ कर दें हुजूर, जब आपकी जगह पीर शामिर को गद्दी पे बिठाया गया था, ये बात हमें उसी वक्त कबूल नहीं करनी चाहिए थी, ये हमारी गलती थी। ये बात अब पुरानी हो चुकी है, अब मुझसे क्या चाहते हो? हुजूर, आप अपनी गद्दी पे बैठ जाइए और अपनी गद्दी नशीन का ऐलान कर दी। गद्दी पर पहले ही एक पीर बैठा हुआ है, ऐसे में मैं कैसे ऐलान कर सकता हूँ? पीरापुर में ये सब कुछ नहीं होता। शाहजेब ये सही कह रहे हैं, जाओ और बादशाह बेगम से बात करो। अब मुरीद किसी सूरत में शामीर को पीर कबूल नहीं करेंगे। तो ये था तुम्हारा पीर शामीर, मजा आया जब उसने तुम्हारी अकीदत तुम्हारे मुंह पे थूकी? मजा तो आया होगा। बच्चे पढ़ाओगे, अस्पताल में इलाज करवाओगे, चखो उन मीठी मीठी टॉफियों का सच्चा कड़वा मजा, चखो। अरे हवेली वालों की अकीदत तो वैसे ही खत्म हो गई थी, मगर मुझे हैरत है तुम लोगों की गैरत पे। लानत है, डूब के मर जाओ बेगैर तो। हुजूर, आप यहां से चले जाओ, गांव वाले गुस्से में पागल हो चुके हैं, आपकी जान ले लेंगे। ये ठीक कह रहे बख्तियार, हमें यहाँ से फौरन शहर निकल जाना चाहिए। मैं नहीं जा सकता, मैंने इस गद्दी से वफादारी का अहद किया है, मैं लोगों को ऐसे नहीं छोड़ के जा सकता। देखो बख्तियार, यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। मैंने कहा ना चले जाओ। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम लोग जब महफूज होगे तो मैं ठीक तरीके से अपने काम पे तवज्जो दे सकूंगा। मैं समझाता रह गया तुम्हें, मगर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा था। हमारी तालीम। बातें सुनो इसकी, तुम अब भी अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आ रहे हो शामिर। हठधर्मी की बात नहीं है बाबा, अगर मैं इन मुरीदों को उनके हकूक दिला सकता तो क्या मैं अपनी बहनों को उनके हकूक नहीं दिला? बात सही या गलत की नहीं है, बात उनके अकीदे की है। इन बेकदरों को इज्जत दिलाने का नतीजा देख लिया ना तुमने। ये अपने पीर से ज्यादा अपनी रस्म को इज्जत देते हैं। बेकदरे नहीं हैं ये लोग, ना समझ हैं, नाराज हैं हमसे, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी बात को समझेंगे, हम पर यकीन करेंगे। जान ले लेंगे तुम्हारी। पापा प्लीज, शामिर लिसन टू मी, मुझे देखो, यू हैव टू गो। ठीक है, तुम्हें जाना है। कैसे जा सकता हूँ आप ही? मैंने जो कुछ शुरू किया उसे छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? खत्म तो तुमने सब कुछ कर ही दिया है, अब बचा ही क्या है? मैंने तुमसे कहा था हम इन पर नहीं, ये मुरीद हम पर हुकूमत करते हैं। इनकी नाराजगी हमारे तख्त को तख्ता बनाने में जरा देर नहीं लगाती। एंड यू डू नॉट अंडरस्टैंड। क्या बात है, इतनी देर क्यों लग रही है ड्राइवर को? शामिर हुजूर को भेजने के लिए गाड़ी लगवा दी है, मगर क्या? मगर बाहर बहुत हुजूम है, गाड़ी को बाहर नहीं जाने देंगे। अब मैंने ये दिन भी देखना था कि पीर शाह आलम अपनी ही हवेली पे मैसूर होकर रह जाएगा। तुम शाहजेब को पैगाम भिजवाओ, उसे बोलो कि वो जब चाहे हवेली में आ सकता है और कि बादशाह बेगम उससे मिलना चाहती है। जी हुजूर। फिक्र मत करना, ठीक है?
खामोश खामोश खामोश। मैं अंदर जाकर बात कर रहा हूं, आप लोग सब्र से काम लें। हवेली की हिफाजत कर रहे हैं जितनी कर सकते हैं। कोई अंदर नहीं आना पाए। अफसोस होता है मुझे तुम्हारी हालत देखकर। तुम्हें मना किया था कि अफसोस? कोई जरूरत नहीं है यहां आकर झूठी हमदर्दियां जताने की। तुम्हें यह हो ही नहीं सकता कि इन लोगों को मजीद इश्तेहाल तुमने ना दिलाया हो, वरना इन लोगों की क्या मजाल के इस हवेली की दीवार तक आ पहुंचे। बस कर दीजिए बाबा हजूर, मैं और मजीद नफरतें नहीं पाल सकता। शाहजेब का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम जिसे मोहब्बत कहते हो ये लोग उसे कमजोरी समझते हैं शामिर। जानवर भी तब तक वफादार रहता है जब तक मालिक ताकतवर हो। कमजोर मालिक के सामने वो भी खड़ा हो जाता है मुकाबले के लिए। शाहजेब ये लोग जानवर नहीं है, इंसान है इंसान। तुम देखना ये लोग एक दिन मेरी मोहब्बत को जरूर ऐसा समझेंगे। कुछ नहीं होगा शामिर, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपने दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत महसूस नहीं होती? तुम यहां नए हो शामिर, पीरापुर तुम्हें और तुम पीरापुर को कभी नहीं समझोगे। तुम्हें पीरापुर आना ही नहीं चाहिए था। अपना ख्याल रखना। ये शोर सुन रही है बादशाह बेगम? ये उन्हीं जानवरों का है जिन्हें शामिर इंसान बनाने चला था। शामिर अगर इतनी अचानक ऐलान नहीं करता तो शायद। ये जब भी ऐलान करता ये लोग यही करते। अंग्रेजों के पढ़ाए इंसानियत के सबक ने कुछ ज्यादा खुशफहम बना दिया उसे। इतना पढ़कर भी ये नहीं जानता कि इनका पेट जितना भी भर दो, बात जब इनके एतकाद पे आएगी तो चीर कर रख देंगे। इंसान को इंसान ही समझा है शामिर ने, इसमें कुछ गलत तो नहीं है। तुम ही बताओ शाहजेब, अपने दिल से पूछो कि शामिर ने कुछ गलत किया है? कुछ गलत नहीं किया। आप लोग इन्हें इंसान समझते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये लोग आपको इंसान नहीं समझते बादशाह बेगम। बादशाह बेगम से गलती की उम्मीद नहीं है इन्हें, और ये बात आप दोनों जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। क्या कर रहे हो यहाँ पे? हवेली की हिफाजत कर रहे हैं हुजूर। क्या तुम्हें ऐसे पीर की हिफाजत करनी चाहिए जिसने बादशाह बेगम और पीरापुर की रिवायत की तौहीन की हो? लेकिन हुजूर, तू खादिम है हमारा, तेरा ख्याल रखना हमारा फर्ज है। गेट खोल। शाहजेब, तुम शामिर को यहाँ से ले जाओगे? वो तुम्हारा भी तो भाई है ना? क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? शामिर ही क्यों, आपके तमाम घर वालों को शहर बा हिफाजत पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके लिए शामिर को गद्दी मेरे हवाले करनी होगी। आखिरकार तुम्हारे दिल का सच तुम्हारी जुबान पे आई क्या? मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई बादशाह बेगम। गद्दी के साथ साथ आपको भी यही रुकना होगा। अबे रुको, रुक, तुम्हें रोक क्यों नहीं रहे? इतनी नफरत से मुझे मत देखिए बादशाह बेगम। ये आपके भाई का किया धरा है कि मेरे सपोर्ट एक डूबता हुआ जहाज करके जाएगा, और पीरापुर की रवायत के लिए मुझे उसके साथ डूबना भी मंजूर है। हुजूर, हुजूर, देख नहीं रही, हम बात कर रहे हैं। तुम बगैर इजाजत के कमरे में क्यों आई? हवेली में कुछ लोग घुस आए और वो शामिर हुजूर के खून के प्यासे बने बैठे हैं। खुदारा जल्दी चलिए। तुम फिक्र नहीं करो गुलनार, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
शामिर, चलो उठो, निकलो, चलो उठो। बाबा मगर गुलनार, इसकी फिक्र मत करो, अपनी जान की फिक्र करो। और भाई शाहजेब उनसे बात कर रहे हैं, वो उसकी बात सुनेंगे। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हें क्या पता इस वक्त उनसे क्या बात कर रहा है? अगर तुम्हें किसी ने यहां देख लिया तो मसला हो जाएगा। निकलो यहां से, जल्दी आओ। शामिर, तुम डेरे की तरफ जाओ, मुझे उम्मीद है वहां कोई नहीं आएगा। डोंट वरी, ठीक है, हम सब हैंडल कर लेंगे, तुम फिक्र मत करना, जाओ। मेक श्योर के डेरे की तरफ कोई ना। ठीक है, मैं खादमा को बताती हूँ। शामिर, आखिर तुमने अपनी चहेती बहन को उसकी मोहब्बत देने के लिए हम सबकी जिंदगियां दांव पर लगा ही दी। अभी उसकी शादी का ऐलान किया है, कल को बख्तियार को सौंप भी दोगे। मैं ये तुम्हें नहीं करने दूंगी। हमने शामिर को डेरे की तरफ भेजा, तुम लोग कोशिश करना कि कोई डेरे की तरफ आ ना सके। मेरी बात सुनो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। माफ करना बादशाह बेगम, मगर हम सब इसमें आपका साथ नहीं दे सकते। आप हट जाइए, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। जानती हूँ तुम लोग मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, लेकिन जिसकी तुम्हें तलाश है, मैं दिखाऊंगी कि पीर शामिर कहाँ छुपा है। पीरापुर की इज्जत और हुर्मत का तमाशा बनाने की इजाजत किसी को भी नहीं। तुम लोग इस बगावत का अंजाम जानते हो? बादशाह बेगम की हुर्मत पर हम सब कुर्बान। बादशाह बेगम भी? जी, अगर वो गदी के खिलाफ जाए तो। बंद करो ये पागलपन। देखो मैं तुम लोगों को अपनी जुबान देता हूं, यह आखिरी मौका है, हम लोगों को जाने दो यहां से। मैं कुछ नहीं कहूंगा।